वो करेंगे 3 क्लैप्स गो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो एक साथ बजा रहे हैं, कितनी अच्छी लग रही है। तो इसको बोलते अनुशासन। तो समता सैनिक दल यही कार्य सिखाता है कि डिसिप्लिन है। हाँ, तो पंसील भी बजाएंगे 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। ये पंसील ताली है, ठीक है ना। तो पंसील भी बजाएंगे 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। बस बस बस, बजानी 3 बार ही है पंसील ताली। और हमारे बीच में क्षमा याचना उनसे मांगते हुए हमारी जो समता सैनिक दल की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगीता रानी बौद्ध जी, उनका भी इस मंच की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। तो उनके लिए भी 3 क्लैप्स गो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि जो प्रोग्राम है विशेष रूप से हम बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आए हुए हैं। हम लोग सवेरे से ही, आज सवेरे से ही सुबह 6 बजे से ही घर से निकले हैं। अब जो सवेरे निकल रहा है तो सवेरे नहाता धोता भी, यानी 5 बजे उठ कर के तब से लेकर के अब तक हमको 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं मिला है। सबसे पहले हम पार्लियामेंट के अंदर गए। जो पार्लियामेंट का जो कल का जो प्रोग्राम होता, क्योंकि वो ऐसी जगह है वहाँ पे कोई एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। तो वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उनके साथ आज हमारा रिहर्सल था सबसे पहले। तो लगभग 10 बजे तक हम वहाँ रहे और उसके बाद क्योंकि हमारा एक मार्च भी निकलेगा सवेरे, तो उसके लिए फिर उसके बाद में डीसीपी ऑफिस है वहाँ पे उनके साथ मीटिंग थी। उसके बाद और भी काम थे हमारे, जो ये कार्ड वगैरह हैं इनका भी जो है लेना देना, तो सारा दिन ऐसे ही हो गया। और उसके बाद इनको फिर बनाने में, फिर वो चिपकाने में, यानी हमारी बहुत सारी टीम इसी कार्य में बिजी है। मैं भी बिजी था, लेकिन गौतम साहब का बार बार अनुरोध हो रहा था कि आप आओ, तो इसीलिए उनके आदेश के ऊपर मैं फिर तुरंत आया। तो मैं पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ज़्यादा न कहते हुए भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटिवार वंदन करते हुए यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस और 14 अप्रैल, क्योंकि ये 2 जो दिवस हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, हम दोनों ही दिवसों को मनाते हैं। तो इसके अवसर पे आए मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय हमारे समता सैनिक दल के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रवक्ता भी रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आदरणीय केपी सिंह जी जो दिल्ली नगर निगम में इंजीनियरिंग चीफ हैं, ईएनसी हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, वो आएँ मंच पे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय केपी सिंह साहब जी और भी हमारे तमाम साथी आ रहे हैं आपके बीच में। जय भीम। इधर आओ सर, इधर आओ, अरे आओ सर। हाँ, तो सर का भी 3 क्लैप्स गो करके स्वागत करेंगे। 3 क्लैप्स गो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो सभी साथी इसी अवसर पे आ रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं। सबको सुबेरे तैयार हो करके यहाँ पे सुबेरे जो बाबा साहब की जो प्रतिमा इधर लगी हुई है, यहाँ पे श्रद्धांजलि होगी सुबेरे सुबेरे। और उसके बाद हमारा जो मार्च है वो यहाँ से निकलेगा 6:30 बजे, आधा घंटे का प्रोग्राम है। और ठीक 7:30 बजे तक हमें पार्लियामेंट में अंदर हो जाना है, क्योंकि वहाँ जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के साथ हमारी जो है ड्यूटी रहती है, तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। और उसके बाद आम पब्लिक भी आती है 9 बजे। तो जो पास वाले हैं वो सवेरे ही 7:30 बजे तक वहाँ सब जो है जा कर के बैठ जाएंगे। तो ये कल का प्रोग्राम है इस तरह से। और मैं इस अवसर पे और ज़्यादा ना बात करते हुए
मैं अपने समता सैनिक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय उमेश सिंह गौतम से अनुरोध करूंगा वे आएँ और इस अवसर पर हम सभी को गाइड करें, निर्देश दें। माननीय उमेश सिंह गौतम जी। मैंने उनसे अपील किया है कि आज के इस दिन पर जो कल हम बाबा साहब के चरणों में नमन करने जा रहे हैं, संकल्प लेने जा रहे हैं कि बाबा साहब आपके विचारों की दुनिया बने, आप और भगवान बुद्ध के विचारों का संसार बने, दुनिया आपके विचारों के तहत में जीवन जिए। हम और आप तमाम जितने भी समाज के लोग हैं, जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक लोग हैं, हमारा सबका कल्याण तभी हो सकता है जब हम बाबा साहब और बुद्ध के विचार के साथ चलेंगे। यही संकल्प लेने के लिए हम सुबह संसद के अंदर में हमारे हजारों लोग आते हैं, प्रबुद्ध लोग पूरे भारत से, देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर के सभी नमन करते हैं। पर उनसे भी पहले सबसे बड़ी बात ये गौरवशाली है कि हमने ही हमारे ही नेतृत्व में समता सैनिक के तत्वाधान में सन 1990 में एक परंपरा डाली थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विशाल चित्र है संसद के अंदर में, जो रिपब्लिकन के ज़माने में बीपी मौर्य की ज़माने में उनके संघर्ष से समता सैनिक और भारतीय रिपब्लिकन के आंदोलन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्थापित हुई थी 1966 में, उस प्रतिमा को सल्यूट करने का काम राष्ट्रपति से पहले समता सैनिक करेगा। ऐसा उस परंपरा को हमने 90 में डाला था और आज भी वो परंपरा चल रही है। खुशी की बात यह है, हमें नहीं कहना पड़ता, भारत सरकार का जो सामाजिक न्याय मंत्रालय का सामाजिक जो अपना अम्बेडकर फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, वे स्वयं फ़ोन करते हैं हमारे दल के पास में अम्बेडकर भवन पर विधिवत भेजते हैं और उधर पुलिस कमिश्नर के यहाँ से भी हमें संदेश आता है कि आपका जो समता सैनिक दल है बाबा साहब का, वो आए अम्बेडकर भवन से लेकर संसद भवन में और यहाँ व्यवस्था करे, सेवा करे। ठीक इसी प्रकार से जो बाबा साहब का अंतिम निवास 26 अलीपुर, जिसके संघर्ष के लिए हमने सालों साल संघर्ष किया, वह भी आज अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। हमें इस बात की तसल्ली है कि हमारे हजारों लाखों जितने भी समाज के श्रद्धालु हैं, उन्होंने जो संघर्ष किया उसका परिणाम आज हमारे सामने है। वो 26 अलीपुर किसी नेता या किसी पार्टी की वजह से नहीं है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष के कारण से है और समता सैनिक के लोगों ने जो संघर्ष किया था उसकी वजह से आज आपका ये स्मारक बना हुआ है। वहाँ भी हमारे दल के जवान हमारे लाखों लोगों की सेवा में व्यवस्था करने के लिए, कल का ही दिन है, वह भी कल का ही दिन है, वो वहाँ रहते हैं, जाते हैं और हम सुबह सुबह अपने तरफ से बसों की व्यवस्था करते हैं क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा पड़ती है। सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर 6:30 बजे प्रस्थान करते हैं अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के लिए, संसद भवन के लिए। हमारे साथ में फोर्स होती हैं सारी, यहाँ पर SHO वगैरह होते हैं, सारे अधिकारी होते हैं। कई बार तो मिलिट्री के फोर्स के लोग ऐसे लगा करके चारों तरफ रास्ता हमें सम्मान के साथ लेके जाते हैं, जिससे कि किसी प्रकार का ट्रैफिक का बाधा ना हो पाए। और ये तमाम प्रक्रियाएं आज हमारे जो दल की टीम है, BD सुजात जी है, गंगा सागर जी है, राजकुमार जी हैं राष्ट्रीय कैशियर, और डॉक्टर जसपाल जी, ये तमाम साथी लोग, डॉक्टर अपने शंकर लाल जी, इन्होंने जाकर के पार्लियामेंट में भी आज जाकर के पूरा मायना मौका किया है और वहाँ के जो सुप्रीम चीफ जो वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन सब के साथ मिल करके उनके साथ मीटिंगें ली हैं। चूँकि 5 लोगों को एक अलग से VIP पास दिया जाता है जो लगातार 2 दिन के लिए अलाउ होता है, वो केवल उन्हीं को मिलता है जो वहाँ पार्लियामेंट के अंदर बाहर के सिस्टम को देखते हैं, चेक करते हैं। हमारे साथियों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं वहाँ पर जा कर के कि आप अब की बार में ऐसा करें, और उन्होंने माना है। तो ये तमाम चीज़ें जो बता रहे थे कि हम सुबह से लेकर अब तक लग रहे हैं। अभी यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे सैकड़ों पास बनने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, हमारे ही अम्बेडकर भवन में हमारे ही द्वारा चल रही है। आप सबके लिए हमारे बहुत सारे साथी खाना खाने गए हुए हैं, बहुत सारे साथी और भी आ रहे हैं, परंतु आपको इसलिए यहाँ बिठाया गया, हमारे अतिथि आदरणीय KP सिंह जी हमारे जो साथी हैं, इन सबको इसलिए भी बुलाया गया कि कम से कम हम इस दिन हम बैठें और आपस में विचार करें और आपके साथ भी संवाद हो, आप सुने। आप ऐसे समझिए जैसे आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा कोई चैनल पर, TV चैनल पर जब वार्तालाप होती हैं तो प्रमुख लोग वार्तालाप करते हैं और दूसरे साथी लोग जो होते हैं वो देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। ये आज का रोल है। तो मेरा आपसे निवेदन होगा, जो भी लोग साथी दूर से आए हैं, क्योंकि हम सभी विदाउट ड्रेस हैं, परंतु सुबह के वक्त में हम सब ड्रेस में होंगे। किस में होंगे? हम सभी हम ड्रेस में होंगे, एक सी ड्रेस के अंदर में हम दिखाई पड़ेंगे सुबह जब हम बाबा साहब की प्रतिमा को सैल्यूटिंग करेंगे। क्योंकि दिल्ली के लोग भी हमारे जो साथी कमांडर हैं वो सुबह सुबह यहाँ आ जाते हैं, शाम को रात को इसलिए नहीं रुकते हैं यहाँ पर
क्योंकि दूर से आने वाले लोगों की यहाँ रुकने की व्यवस्था हमारी तरफ से है। आप देख रहे होंगे नीचे हॉल में रजाई गद्दे सब, और दूसरी जगह भी ऊपर हॉल में भी हैं, दूसरे कमरों में भी हैं। तो ये तमाम प्रकार की व्यवस्था आप सबके लिए दल की तरफ से ये की गई है। और कल भी अभी भी आपके लिए भोजन की व्यवस्था, जैसे ही यह मीटिंग खत्म होगी आप अपने तरीके से वहाँ पर खाना खा करके आराम करेंगे यहाँ। और सुबह ये आपको ज़रूर कहना है, हमारे सहित हमारे लिए भी है लागू, कि हम 5 बजे सुबह उठ करके तैयारी कर दें बाबा साहब के चरणों में नमन करने की, बाबा साहब के विचारों पर संकल्प लेकर के चलने की। ये एक हमारा मकसद है। हमारे भारत के करोड़ों लोग, दुनिया के करोड़ों लोग बाबा साहब और बुद्ध के विचार पर चले, ऐसा संकल्प हम कल के दिन करने जा रहे हैं। और वो भी ऐसे स्थल पर जो भारत ही नहीं संसार का माना हुआ हमारा भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान जो भारत के संसद से चलता है, उस स्थान को हमने नमन करना है। उस स्थान पर रह करके हमने दुनिया को संदेश देना है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, पार्लियामेंट का वो मंच जो किसी को नहीं नसीब होता, वो आपके समता सेन दल के उमेश सिंह गौतम, जो छोटा सा आपका सैनिक है, कल जब आप देखेंगे तो उमेश सिंह गौतम उस मंच पर होगा, जो पूरे पार्लियामेंट पाए हुए लोगों को निर्देशन दे रहा होगा। केवल समता सेन दल व्यवस्था करने का काम करता है। ये गौरव की बात है, क्योंकि वो किसी पार्टी, वो किसी राजनीति की बात नहीं है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संगठन की बात है, बाबा साहब के विचारों की बात है। ये हमने परंपराएं डाली हैं 40 साल के अंदर, मेहनत करके परंपरागत रूप से ये तमाम चीज़ें डाली है। केवल यही नहीं डाली हमने नागपुर भी डाला, हमने ये परंपरा वहाँ भी चैत्यभूमि पर डाली। तमाम प्रकार की जो परंपराएं होती हैं, परंपरा डालना खाला का घर नहीं है, बहुत कठिन काम होता है परंपरा डालना। परंपरा जब एक बार पड़ जाती है तो बहुत समझ लो हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वो चीज़ चलती रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी ने कभी मनाई होगी होली दिवाली, कभी मनाई होगी ना, परंतु वो चले भी गए, ये चीज़ आज भी चल रही है। तो परंपराएं जो डाली जाती है, हम बुद्ध और बाबा साहब की परंपराएं इस तरीक़ा से डाल के चले कि बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को आम जनता तक भेज सकें, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी बाबा साहब के विचारों पर चल सकें। किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी कारण से, विभेद के कारण से यहाँ पर अत्याचार ना हो, यहाँ पर किसी के साथ जुल्म ना हो, गरीब अमीरी के हाथ पर जुल्म ना हो, साथ में किसी भी प्रकार का। क्योंकि आप देखते हैं पूरे भारत के अंदर में, चाहे हमारा राष्ट्रपति है, चाहे कोई चपरासी है, चाहे गांव का मजदूर है, चाहे कोई धनपति है, सभी को जातिवाद के कारण से कहीं ना कहीं कष्ट सहन करना पड़ता है। तो अत्याचार का मुकाबला अगर हम लोग पूरे देश में नहीं करें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले दम पर पूरे संसार में मुकाबला नहीं करते। लंदन से लेकर के पूरे देश में बाबा साहब ने करोड़ों करोड़ों हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई केवल उन्होंने एक पीढ़ी को नहीं लड़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी आ रही है, हम उस पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ें। और लड़ाई का मतलब किसी को मारना नहीं है, हम खुद में सुधरें, हम खुद में उन विचारों पर चलें और अपने साथियों को भी चलाएं, अपने परिवार को चलाएं। इसी प्रकार से दीपक जलाने का काम करना है, यही हमारा संकल्प है। हम ज़्यादा ना कहते हुए हमारे बीच में जो मेहमान बुलाए हैं, हम चाहेंगे सुजात जी से उनको बुलवाएं और इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोग दूर दराज से आए हैं। उसके पूर्व में समता सैनिक कार्यालय 2 दिन से प्रशिक्षण शिविर भी रखा गया है। बाकी चीज़ सावधान हो गए, सावधान। ध्वजारोहण करने के लिए समता सैनिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी आएंगे। हाँ, सिद्धार्थ गौतम साहब आपके अतिथि हमारे अतिथि हैं, आ जाओ। संगीता रानी गौतम जी भी आ जाएंगे। सैल्यूट करेंगे ध्वज को 3 बार। जय भीम बोलो। सभी सैनिक ध्वज को सैल्यूट करेंगे। सैनिक ध्वज सैल्यूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। नारा बुलंद करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम,
अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संत सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संत सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संत सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो। बाबा साहब अम्बेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आए हुए समता सैनिक दल के सभी सैनिक सैनिकाओं, सहयोगी शुभचिंतकों, हमारे समता सैनिक दल के मंच में विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय अशोक सागर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस मुख्य कार्यालय के प्रभारी आदरणीय गंगा सागर जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गौतम जी, आदरणीय नरदेव गौतम जी, राष्ट्रीय महासचिव, जो पूरी दलबल के साथ बैठे सर, राष्ट्रीय महासचिव सब यही है, इधर भटके हो गए ऐसा है ना। कुछ खाने के लिए भी बोल दिया था कुछ लोगों को, सुबह लेके चले हुए हैं तो खाना वाना भी कुछ लोग खा रहे हैं। इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए भी और विशेष रूप से आज इस मीटिंग में उपस्थित हमारे सिद्धार्थ गौतम जी, जो स्वाभिमान संघ एक संगठन है उसके वो अध्यक्ष हैं, और एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाते हैं जिसमें हज़ारों की संख्या में सदस्य हैं, जो बहुत ही सस्ते दर पे अपने लोगों को पैसा मुहैया कराती है, उसके भी वो अध्यक्ष हैं। वो समता सैनिक दल के बहुत ही पुराने समय से सहयोगी शुभचिंतक, मैं तो कहूँगा कमांडर, बहादुर कमांडर, वो हमारे बीच में जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। समता सैनिक दल में क्योंकि सैनिक संगठन है तो तालियां भी तीक्ष्ण पंछी बजाई जाती हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा कि मेरे साथ मैं बोलूँगा 3 क्रैच गो, तो इस तरह से बनानी है, पहले मेरे को देख लेंगे। 3 क्रैच गो, 1 2 3, 1 2 3, 2 3, इस तरह से बजानी है। और समता सैनिक दल के भी सिपाही हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। 3 क्रैच गो। आदरणीय सिद्धार्थ गाना आना है इसको। सबसे पहले मैं चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जैसा कि समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको पूरा विस्तार से बताया, और उनका यानी कि भाषण होने के बाद कुछ ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं रह जाती है, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई जो यानी कि परंपराएं हैं, ये वास्तविक बात है कि भाई परंपराएं ही आगे चल के संस्कार को जन्म देती हैं। तो हमारी जो गौरवशाली परंपराएं हैं उन पे हमें आगे चल के ही यानी हमारा कल्याण हो सकता है, बाबा साहब के मूवमेंट को हम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप लोग इतनी दूर दूर से चल के आए हैं, आपका ये कमिटमेंट, उसको भी मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत लोग जो निकलते दिल्ली से नहीं निकलते हैं। आप लोग कोई जो है यानी कि कहाँ से बताया आपने, अमरोहा से कोई मुरादाबाद से अमरोहा से चल के इतनी दूर आना, ये शो करता है कि हमारा जो है बाबा साहब के प्रति कमिटमेंट है। और इस कमिटमेंट को बनाए रखने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि बाबा साहब का मूवमेंट ये किसी व्यक्ति विशेष का मूवमेंट नहीं है, पूरे यानी कि बहुजन समाज का मूवमेंट है। बहुजन समाज जो है सबसे मिलके बनता है, इसमें चाहे जो है दलित हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके सबके कल्याण के लिए मूवमेंट है। और आप इस यहाँ चल के आएँ, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ दोबारा जो है। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताई सारी बातें, जैसे कि सबसे पहले
चाहे परिनिर्वाण दिवस का मौका हो, चाहे जो है बाबा साहब के जन्मदिन का मौका हो, सबसे पहले जो है पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति पे या वहाँ पे जो है यानी स्टेज लगा के अपने लोगों को एड्रेस करना, ये बहुत गौरवशाली परंपरा है। इस गौरवशाली परंपरा को हमें आगे बना के रखना है, क्योंकि परंपराएं ही आगे चल के जो है यानी कि आने वाली जनरेशन को एक रास्ता देती हैं। तो ये अच्छी परंपरा है। और हमारा तो यानी पिछले 1980 से ही, उससे भी पहले से ही जो है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समता सैनिक दल के, उनके साथ जो है बाबा साहब के मूवमेंट के लिए हम जो है उनके साथ, जो समता सैनिक दल का प्लेटफॉर्म हो चाहे कोई और भी प्लेटफॉर्म हो, हम हमेशा जो भी यानी कर सकते हैं वो करते रहते हैं और करते रहेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल है, मैं तो दिल्ली के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में नौकरी करता हूँ, और हम उस ज़माने से जब लोग जो है यानी कि बाबा साहब के मूवमेंट में बहुत गिने चुने लोग होते थे, तो उसी ज़माने से हम जो है मान्यवर कांशीराम जी के साथ भी काम किया। 1978 से लेकर अभी तक जो हम बाबा साहब के मूवमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। ज़्यादा भाषण की तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये महापरिनिर्वाण दिवस का मौका है। चाहे परिनिर्वाण दिवस हो, चाहे बाबा साहब का और कोई जो है यानी इम्पोर्टेंट डे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस दिन पे हमको अपने रिजोल्यूशन लेने चाहिए, कि हमें प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए कि हमें आगे चलकर जो है बाबा साहब के मूवमेंट को कैसे चलाना है। बाबा साहब का मूवमेंट जो है बहुत सारे लोग चला रहे हैं, बहुत सारे लोग चला रहे हैं, लेकिन कुछ अपने एजेंडा के तहत, लेकिन कुछ यानी कि जो लोग गिने चुने यानी कि निस्वार्थ लोग हैं, उसमें एक समता सैनिक दल भी एक संस्था है। तो ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। तो मैं ज़्यादा भाषण नहीं देते हुए, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको सारी बातें बताई, वो बाकी जो कल का कार्यक्रम है वो आपको और जो है विस्तार से बताएंगे। हमारे बीच में दूसरे मेहमान भी हैं, वो आपको बताएंगे। जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में इंजीनियर साहब, जो दिल्ली का जो एमसीडी विभाग है उसमें पूरे जो इंजीनियर होते हैं उनके हेड हैं, सुप्रीम, वो भी हमारे बीच में विद्यमान है। और समता सैनिक दल के भी वो वरिष्ठ सिपाही हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा आएंगे और इस अवसर पर वो अपनी बातें रखेंगे। आगे के विषय में फ्री क्लैप्स गो। सबसे पहले तो सब साथियों को जय भीम। और आप सब ने आज इस मौके पर यहाँ के अपना टाइम निकाला, समय निकाला। तो हमारे बीच में अभी गौतम साहब ने जो बोला, इसके बाद में तो कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि जो कल का दिवस है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक ऐतिहासिक है। और कल जो है उस दिन हमें बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है, जो उनका मिशन है, तो कल का दिन हमको याद दिलाता है कि जो हमारी अब तक कमियां रही हैं, जिस वजह से हम बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं ले जा पाए हैं, अपना चिंतन करें, अपनी कमियों को देखें और सोचें कि हमारी क्या कमी रह गई है। और जो बाबा साहब की एक सोच थी, एक भारतवर्ष को इसमें सब लोग समता, मैत्री, भाईचारा, न्याय के साथ रहते हुए भारत को आगे बढ़ाने की। और उसमें जैसे आप जानते हैं कि कोई भी जिस तरह से कोई टेंट लगाता है घर में या शादी में लगाता है, तो यदि उसका एक कोना नहीं लगता है या डाउन हो जाता है या उसकी जो सपोर्टिंग है वो खिसक जाती है उसकी सपोर्ट, तो वो टेंट नहीं कहलाते उसको। इसी तरह से जो बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए जितना भी काम किया, उसके बारे में जितना भी कहा जाए, कितना ही भी बोला जाए, उतना कम है। और मैं साथियों आप सबके बीच में इस बात को सोच के कई बार गौरव महसूस करता हूँ कि आज हम जिस जगह हैं, जिस पोस्ट पे हैं, हम जिन लोगों की मीटिंग लेते हैं, चीफ इंजीनियर लेवल के लोग हमारे पास में होते हैं जब हम मीटिंग लेते हैं, एक्स-एन एस-सी चीफ इंजीनियर और बहुत सारे ऑफिसर होते हैं। तो कई बार मैं ये सोचता हूँ यदि बाबा साहब नहीं होते तो शायद इस मीटिंग को चेयर करने की तो बात छोड़ो, हमें कोई अंदर भी नहीं घुसने देता।
तो ये सब प्रेरणा है हमारे लिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि कल के दिन को अच्छे समय पहुँचें, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको प्रस्तुत करें, टाइम से आएँ और आपस में एक सौगंध भी खाएं, एक शपथ लें कि हम आपस में किसी तरह की टांग खिंचाई नहीं करेंगे, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे। और जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है SC कैटेगरी का, उसमें लिस्ट है, तो सारे हम शुल्क कास्ट हैं, उसमें जाति कोई भी जाति हो हम सब बराबर हैं। तो यदि हम खुद बराबर नहीं मानेंगे आपस में, तो फिर हम दूसरे लोगों से क्या उम्मीद रख रहे हैं? फिर हम OBC से क्या उम्मीद रखेंगे? हम दूसरे लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे जो कि अपने आप को सुप्रीम कहते हुए आए हैं और बने हुए हैं, और उनके पास देश का 90% से ज़्यादा प्रॉपर्टी, बिजनेस, ज़मीन है। तो सबसे पहले हमें अपने ही गिरबान में झांकना है, अपनी कमी को दूर करना है। दूसरे लोगों में कमी निकालने की बजाय हम अपने आप को ठीक कर लें और बाबा साहब के विचार को लाइफ में जो है उतारें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हमारे आगे आने वाला भविष्य, हमारे आगे आने वाले बच्चे, तभी वो सुख से रह सकते हैं, उनकी तरक्की हो सकती है, उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आपने मेरे को सुना, हमारे साथियों ने बुलाया, सुजात साहब ने, सिद्धार्थ जी भी आए, गौतम साहब भी, और हमारी बहन भी बैठी हैं सामने भी, और छोटे भाई भी बैठे हुए हैं। सिर्फ एक ही बात है कि बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ना है। बाबा साहब की मोमबत्ती या धूप बत्ती नहीं जलाना, क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा है कि यदि मेरे को पढ़ना है, मेरे को जानना है, तो आप बाबा साहब की किताब पढ़ो। तो आपको ये लगेगा कि जैसे बाबा साहब खुद बात कर रहे हो आपसे। आपकी सोच में जो भी गलतियां हैं वो अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी। जैसे गौतम बुद्धा एंड हिज धम्मा, हिंदी में भी है। हमारे जो नौजवान साथी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, उनको पढ़ना चाहिए और बाबा साहब से प्रेरणा लेते हुए उनको आगे अच्छी से अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे कि मैं बड़ा छोटा उदाहरण देता हूँ, कोई मैंने बहुत बड़ा कुछ ऐसा काम नहीं किया, पर फिर भी आप बच्चे बैठे हो सामने, इंजीनियरिंग की डिग्री इंजीनियर बनने के लिए काफ़ी होती है। तो मैं ऐसे ही बाबा साहब की एक ऑटोबायोग्राफी जीवनी पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी यदि आप पे अत्याचार होगा तो आप उसको नहीं सहन करोगे। तो मेरे दिमाग में आया, तो उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे हमें कोटेशन दिए हैं, बहुत अच्छी बातें कही। तो फिर मेरे को लगा कि हमने इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, ये काफ़ी नहीं है। हालांकि इंजीनियरिंग में प्रमोशन लेने के लिए, पोस्ट लेने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री काफ़ी है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आया, तो मेरे को डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा एक हल्की पोस्टिंग पे लगा दिया। तो हमने फिर वहाँ पे रह के अपना ध्यान एजुकेशन में लगाया। वहाँ पे रह के मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से किया, MBA ऑपरेशन मैनेजमेंट में किया, और इसके बाद मैंने LLB भी किया, क्योंकि लॉ करनी बहुत ही ज़रूरी है। लॉ से बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अब सिर्फ मैं अपनी बात को अपना यहीं समाप्त करना चाहूँगा। बाबा साहब की विचारधारा पर चलें, उनको व्यवहारिक जीवन में लाएं। सिर्फ कहने से काम नहीं चलता। यदि मैंने आपके सामने यहाँ 4 बातें कह दी, किताब में पढ़ लिया, आपको सुना दिया, उससे पर्पज़ हल नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं अपने जीवन में उतारूँ उन चीज़ों को, फिर आपसे उम्मीद रखूँ, तब जाके समाज का कल्याण होगा, तब जाके देश तरक्की करेगा। तो कल के लिए आप सब अच्छी तरह से तैयारी करें। इसी के साथ सब साथियों को जय भीम, जय भारत, और आप सब लोग आए, आपका सब धन्यवाद, आप सब ने बुलाया। बहुत अनुरोध करूँगा कि वो भी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दें और स्वयं भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, यानी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके लिए बहुत कुछ है, अभी भी पढ़ा है खाली, तो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको वो मुकाम मिलेगा। और मैं इसी अवसर पे हमारी जो महिला विंग की अध्यक्ष हैं संगीता रानी गौज जी, वो आएंगी और वो अपनी बात रखेंगे। मैडम का 3 क्लैप गो। और मैडम तमाम टीम को लेकर के, महिलाएं
और नौजवान साथियों को लेकर के यहाँ पे आई हैं, इसलिए भी उनका हार्दिक अभिनंदन। हाँ, बाबा साहेब के चरणों में शीश झुकाते हुए तथागत बुद्ध करुणा के सागर को नमो वंदन करते हुए और आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय कहते हुए मैं अपनी बात पे आती हूँ। साथियों, हम सब समता सैनिक दल के सैनिक हैं और सैनिक एक अनुशासन होता है सैनिक का, और ये अनुशासन हम सब में दिखना चाहिए कल, क्योंकि हम 67वां बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने जा रहे हैं, तो पूरी अनुशासन के साथ हम लोग जाएंगे। साथ ही मैं चाहती हूँ कि बाबा साहब ने जो हम लोगों को यहाँ तक लाके जो मिशन यहाँ तक लाए हैं, बाबा साहब ने जो त्याग हमारे लिए किए हैं, क्या हम लोग वो त्याग कर रहे हैं? हम लोग नौकरी पाकर अपने घर बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, बीबी को पाल रहे हैं और मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन समाज के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है, क्या उसका हम निर्वाह कर रहे हैं? खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सभी करते हैं ये सब तो, लेकिन अपनी कमाई का 10वां भाग समाज के उद्धार के लिए लगाना चाहिए। बाबा साहब ने तो अपना पूरा जीवन ही समाज को दे दिया, और आज हम बाबा साहब की बदौलत यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, मंच पे खड़े हुए हैं, अपने परिवार को छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं इस बात को कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया शायद ही कोई कर पाए। और आज जो स्थिति है वो ऐसी पैदा हो रही है कि हम पीछे फिर धकेले जा रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, मैं जिस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूँ, आप उसको आगे ना बढ़ा सको तो कम से कम पीछे मत ले जाना, कम से कम उसको पीछे मत ले जाना। साथियों, तो मैं यही चाहती हूँ, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दीव धावसी, सपूत बाबा साहेब के रुकना न वीर साहसी। सदैव समता सैनिक दल को बढ़ाते रहना। ये दल ऐसा है, निस्वार्थ भाव से बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ा रहा है, समता मैत्री भाईचारे को कायम कर रहा है। जाति तोड़ो बंधन जोड़ो, ये भी बाबा साहेब ने कहा था। तो हम लोगों को अगर अपनी जाति से विमुख होना है तो जातियों को तोड़ना होगा, और बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए रमाबाई जैसे कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारी महिलाओं को आगे आना है। इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। निहारन छाव निहार छाले पड़े न पाव निहार, करना है संघर्ष कठोर, बाबा के नवयुग किशोर, कल के सुनहरे पल की ओर बढ़ता चल बढ़ाता चल, गीत नीचे गाता चल। सम्मानित साथियों, ये समता सैनिक दल है और सैनिकों को बहुत ही ज़्यादा संघर्ष, सैनिकों के साथ जो अपनी बात रखें राष्ट्रीय मार्ग से। गंगा सागर जी, सभी साथीगण दूर दराज से आए हुए, दिल्ली से, अमरोहा से, बिजनौर से, मुरादाबाद से, सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम। सब कुछ बता ही दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और सभी साथियों के द्वारा। हमारा लेवल तो निचले क्रम में आता है, छोटों को बोलने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात व्यवस्था है। वैसे हमारा बोलने का वो नहीं है, क्योंकि हमें बड़ों का कहना मानना है। जो भी राष्ट्रीय निर्माण दिवस के अवसर पर पहले पुष्पांजलि यहाँ होगी, कलश तो जाएगा सर, बाबा साहब की जो अस्थियाँ हैं सर, जो अस्थियाँ बाबा साहब की अस्थियाँ हैं यहाँ पर भवन में उपस्थित हैं, वो हमारे अध्यक्ष जी लेकर के जाते हैं और पुष्पांजलि होती है। ये सौभाग्य जो है हमें मिलेगा, सबको जो है अस्थि कलश को जो है देखने का, छूने का, जैसे भी मिलेगा। तो ये परिनिर्वाण दिवस है, कोई भाषणबाजी का समय नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग कार्य में लगे हुए हैं, नीचे हैं। अभी बिजनौर की टीम है, लगभग 30-40 लोग आ रहे हैं, आ जाएंगे थोड़े समय में। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हम लोग संगठन में जुड़ रहे हैं, हम इसे कार्य को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं, क्योंकि संगठन बाबा साहब का दिया हुआ संगठन है। बाबा साहब की एक एक जो बात बताई हुई है हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जैसा मुझसे पहले बता दिया कि ये कोई ऐसा नहीं है कि सुन लिया और छोड़ दिया। बाबा साहब का जो कारवां है हम यहाँ तक लाए हैं। बाबा साहब का कारवां अध्यक्ष जी पूरे भारत में लेकर के गए हैं। आज स्वास्थ्य बहुत वीक है, आप देख रहे हैं कि जो है खांसी उनको है, लेकिन पूरे भारत में उन्होंने जो है
मैं समझता हूं कि कोई सा जो है स्टेट का जिला ऐसा नहीं छोड़ा होगा जिसमें समता सैनिक दल की नींव ना डाली हो। यहाँ पर जो उपस्थित हैं, धर्मपाल जी हैं बस्सी से, आपके यहाँ मीटिंग हो चुकी है। पट्टी खादर से, देवपुरा से हैं, सरदार जी हैं, पहुँच जाते हैं। तो हमें जो है अपने साथ समता सैनिक दल को आगे बढ़ाना चाहिए। समता सैनिक दल का जो है विस्तार करना चाहिए। समता सैनिक दल का जो तंत्र है वो एक शाखा, हमें फिर जितना हम यहाँ पर बैठे हैं, यदि हम एक एक शाखा तैयार करेंगे तो आने वाले समय में संख्या जो है हमारी डबल हो जाती है। तो यहाँ पर जो आए हुए हैं सब लोग अच्छे लोग हैं। कमल सिंह जी हैं, उनके साथ कितने लोग हैं? 10 लोग लेकर के जो है कमल सिंह, तो अपने आसपास बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर जो आते हैं वो लोग हैं जो कि बहुत तपे हुए हीरे के समान हैं, जो बाबा साहब की बात को अच्छी तरह से जो है समझा सकते हैं। तो आप एक अपने आप में एक शाखा हैं, आप अपने क्षेत्र में शाखा लगाएं, ताकि जो आने वाले समय में जो हमारे 24 सितंबर जो हम स्थापना दिवस मनाते हैं, और विशेषकर आने वाला जो समय है हमारी 100वीं वर्षगांठ पूरी होने जा रही है, तो उस वर्षगांठ पर हम चाहते हैं जो जैसे पहले माननीय अध्यक्ष जी उमेश सिंह गौतम जी के नेतृत्व में यहाँ से लेकर के जो है पार्लियामेंट तक एक सैनिक यहाँ पर उपस्थित थे और पार्लियामेंट तक जो है वहाँ पर जो है लाइन से जो पहुँच जाते थे। तो आने वाला समय ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं कि इतनी उपस्थिति हमारी होगी। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अपना जो है ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ जो क्षेत्र में इतना वर्क चल रहा है सर, ये पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पर जो मैन जो है साथी उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत इनके साथ जो है पूरी शाखा है। तो सभी के लिए जो है क्रांतिकारी जय भीम, नमः बुद्धाय। जिसने कलीबे तीर ही से नूर पैदा कर दिया, जिसने जा बख्शी हम मुर्दों को मसीहा कर दिया, तेरी जाने कुब्बते से बाबा साहब दुनिया है दंग, किस तरह तुमने मिटाया इम्तियाज नस्ल रंग। समता सैनिक दल की ओर से बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम संसद के लिए मंचासीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी, हमारे अतिथि सिद्धार्थ गौतम जी, KP सिंह साहब, समता सैनिक की राष्ट्रीय महिला विंग की संगीता बौद्ध जी, हमारे गंगा सागर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, BD सुजात साहब, नरदेव जी राष्ट्रीय महासचिव दिल्ली प्रदेश से, और तमाम दूर दराज से आए सभी सैनिकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमः बुद्धाय। कल का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन तरीके से अध्यक्ष जी ने बता दिया है। हम में जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, कम से कम हम में से कितने लोगों के पास ड्रेस है, ज़रा हाथ उठा देंगे एक मिनट। जिनके पास ड्रेस है या सफ़ेद कपड़े भी हैं, वाइट भी हैं, ठीक है। सुबह 5 बजे का आदेश हो चुका है। 5 बजे आप अपना सोच आदि से निवृत्त होकर बिल्कुल तैयार हो जाएं। 5:30 और 6 के बीच, और 6 बजे कार्यक्रम प्रतिमा पर है। भारत के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियां दिल्ली के अम्बेडकर भवन, नागपुर, मेरठ में भी उनकी अस्थियां हैं। ये सौभाग्य की बात है, हम उसी मेरठ से भी हम भी आए हैं। और लखनऊ के अंदर यहाँ बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई हैं। जिस तरह तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को ले जाकर स्थापित किया गया, ऐसे ही बाबा साहब की अस्थियों को भी ले जाकर जगह जगह स्थापित किया गया। और सभी जगह, यही नहीं, बाबा साहब इतने सभी सीमाओं को लांघ चुके हैं भगवान बुद्ध की तरह। पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाएगा, हम तो मना ही रहे हैं यहाँ पर। और सौभाग्य की बात हम सब के लिए है कि ये भवन भी स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा नींव रखी गई है इसकी। ये सबसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हम तमाम साथीगण जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि समता सैनिक दल ये वो फोर्स है, जब देश के अंदर कोई आज़ाद नहीं था, सभी अंग्रेजों के अधीन थे, तब भी बाबा साहब ने समता शब्द का प्रयोग किया है, कोई जाति का प्रयोग नहीं किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारत के संविधान में सभी को, हमको नहीं, ये तो लगाया जा रहा है कि हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए जो बाबा साहब ने समय समय पर अपने भारतीयता का, अपनी राष्ट्रीयता का परिचय दिया है, उसका कोई सानी नहीं है। बाबा साहब ने अगर बुद्ध धर्म नहीं लेते भारत के अंदर, दूसरा धर्म लेते थे तो भी मुसीबत आ सकती थी, लेकिन बाबा साहब ने बहुत ही सलीके के साथ भारत की जड़ों से हमें जोड़ते हुए, जहाँ इस देश के लोग
हमारे अपने लोग जिन्हें आप दबंग कह सकते हैं, स्वर्ण कह सकते हैं, वो आज भी जाति के नाम पर जहां में अपने पास बैठाने को तैयार नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म की दीक्षा देके हमें पूरी दुनिया में जोड़ दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि जहां इस देश के लोग हमें मानने को तैयार नहीं थे। राजस्थान के अध्यक्ष जी डीपी बोध ये हमारे बीच आ गए हैं, बैठे हैं, धन्यवाद उनका। तो बाबा साहब के लिए जितना हम गहनता से, जैसे हमारे सिद्धार्थ गौतम जी ने भी बोला है अभी, क्या आप गहनता, केपी सिंह साहब ने बोला है अभी, आप गहनता से किताबों के साथ जब रूबरू होंगे तो बाबा साहब साक्षात आपके सामने खड़े होकर हो जाएंगे। ये तो कि हमें मानव शरीर मिला है, जन्म होना और निर्वाण होना, अंत होना, ये तो प्रक्रिया में है, लेकिन जो विचार से जिंदा होते हैं कभी मरते नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ नारा जो लगाया जाता है, यही लगाया जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर हैं, अमर हैं, क्योंकि विचारों के रूप में हमारे बीच में वो जीवित हैं, किताबों में जीवित हैं और प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष करने की भावना देते हैं। पहले हम ही लोग बाबा साहब के जन्मदिन मनाते थे, लेकिन आज आपने देखा होगा कि हमारे वोट की कीमत, जो बाबा साहब ने सबसे बड़ा हमारे पास अचूक हथियार दिया है, जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का समाज जागृत हुआ है, जब से उस वोट की कीमत को जाना है, तब से वो लोग भी बाबा साहब के जन्मदिन, परिनिर्वाण दिवस, वो सब लोग मना रहे हैं आज की डेट में। और कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो बाबा साहब का नाम ना ले रही हो। विदेशों में अगर जाएंगे तो कोई राम और कृष्ण का नाम नहीं लेता, राम कृष्ण को कोई नहीं जानता। वहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो हम कहते हैं बुद्ध के देश से आए हैं, वो बुद्ध का उल्लेख करेंगे। और वहां के लोग बाबा साहब के बारे में, 3 लोगों के बारे में जानकारी चाहते हैं, विदेशों में जाएंगे, भगवान बुद्ध के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में जिज्ञासु रहते हैं जानने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं और हम उस दल के ही तमाम लोग हैं जिसकी स्थापना स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की। तो इन तमाम चीज़ों के साथ, बातों के साथ, सुबह पार्लियामेंट के लिए हम यहाँ से चलेंगे। हमारे दल की तरफ से पहले रूट मार्च हमारा संसद तक पैदल मार्च के माध्यम से होता था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से और हमारे दल की तरफ से बसों की व्यवस्था शायद की गई है। तो यहाँ से लेकर और बाहर जो अपना पचकुइया रोड है शायद, वहाँ तक दल का जो संचालन होगा वो पैदल ही होगा, उसके बाद शायद बसों में जाएंगे, ऐसी व्यवस्था रखी गई। हाँ जी, टाइमिंग का अगर जैसा होगा, अगर कहीं हम ज़्यादा जल्दी निकलेंगे तो और जल्द चल सकते हैं, अगर समय की कोई नहीं होगा तो उसको देख लिया जाएगा। दूर दराज से तभी तमाम सैनिक लोग आ रहे हैं, यहाँ पर सभी क्षेत्र में आ रहे हैं। तो अंत में सबको यही है कि सुबह के लिए सब तैयार रहें, बाबा साहब को सैल्यूट के लिए धन्यवाद। जय भीम। इसमें विराजमान है, खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा। ये बिल्कुल ही नौजवान साथी हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और आदरणीय धर्मपाल बोध जी, इनसे मेरा अनुरोध रहेगा, राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जरा मंच पे आ जाए तो अच्छा लगेगा। और आ जाए प्लीज, मेरा निवेदन, आ जाओ। 2 शब्द भी कहेंगे, इसलिए जाएं। अब मैं ज़्यादा समय न लगाते हुए, हमारे मध्य विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब उमेद सिंह जी गौतम साहब एवं तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रदेशों से पधारे हुए बाबा साहब के मिशनरी कमांडर्स और मेरे सामने बैठे हुए सभी युवा कमांडर्स विभिन्न स्टेटों से आए हैं। हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि कल हम जो है सभी बाबा साहब के प्रतिमा को संसद भवन में जाकर के हम सैल्यूट करने वाले हैं। इस अवसर के ऊपर ये सभी बातें आप सभी कार्यकर्ता लोग जानते हो कि बाबा साहब आज न केवल भारत के अपितु विश्व के एक महानतम व्यक्तियों में से उनकी काउंटिंग है और उनको सारा विश्व ही सैल्यूट कर रहा है। तो साथियों, इस अवसर के ऊपर आप सभी का यहाँ बड़ा स्वागत है और हम ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान से, मैं राजस्थान का अध्यक्ष हूँ, राजस्थान में समता सैनिक दल का बहुत बड़ा जुनून कारवां चल रहा है और हम लोग जो है बाबा साहब के, अभी गौतम साहब गए थे, बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हम लोगों ने पिलानी झुंझुनू में करवाया और हम इस कारवां के अंदर जो है, मतलब मैं कुछ बुक्स वगैरह, साहित्य वगैरह भी लिखता हूँ। अभी 150 के करीब जो है किताब, गायन, कविताएं बाबा साहब पे मेरे प्रकाशित हो गए हैं। बहुत साल पहले, करीब 25 साल पहले
गौतम साहब ने यहाँ पे एक समता कारवां के नाम से यहाँ बुक प्रकाशित की थी। अभी मेरे पास बुक है, मैं अभी लेके नहीं आया। अभी रात को बैठेंगे अपन लोग, सारे हॉल में रुके हैं, बताऊंगा। उसमें से एक गायन की 4 लाइन मैं आपके सामने सुना करके मेरी बात को ख़त्म करूंगा। साहब का स्वागत है। एक कि युग बीते राम को पूजते, युग बीते राम को पूजते, और हुआ न दुख निवार। शरण चलो अब बुद्ध की, कर भीम का जय जयकार। कि अब तो चलो बुद्ध की ओर मिशन, समता सैनिक दल बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर समता सैनिक दल बुलाता है। दल बुलाता है, समता सैनिक दल बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर समता सैनिक दल बुलाता है। करुणा दया शांति सागर कपिल वास्तु में जाए, दुख निवारक दम देगे सारा जग हर्षाए। आज बुद्ध का डंका, आज बुद्ध का डंका बाजे चारों ओर। अब तो चलो बुद्ध की ओर समता सैनिक दल बुलाता है। अन्य गायन है कि जिसकी रगों में देश प्रेम का, जिसकी रगों में देश प्रेम का, खून ही लोरें खाएगा, खून ही लोरें खाएगा। संविधान व देश बचाने वो एसएसडी में आएगा। संविधान और देश बचाने वो एसएसडी में आएगा। समता न्याय मैत्री का वो, समता न्याय मैत्री का समता समाज बनाएगा। धर्म जाति के छोड़ के झगड़े देश प्रेम अपनाएगा। और चंद चांदी टुकड़ों में बिकता, चंद चांदी टुकड़ों में बिकता, वो क्या साथ निभाएगा, वो क्या साथ निभाएगा। और भीम की 22 प्रतिज्ञाओं को जो घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। जिसकी रगों में देश प्रेम का, खून ही लोरें खाएगा, खून ही लोरें खाएगा। संविधान व देश बचाने वो एसएसडी में आएगा। जय भीम जय भारत। ठीक इसी प्रकार से नीला रंग आप देखते हैं, पंचशील में पहला कलर नीले रंग का होता है, उच्च ज्ञान का प्रतीक है। तो हमारा सलूट करने का मतलब है बाबा साहब और बुद्ध की नीतियों को समर्पित होना। उनके लिए सलूट करने का मतलब है उनको स्वीकार करके हम नमन करना। तो सभी साथी विश्राम पोजीशन में आप रहते हो, ऑलरेडी आप सावधान हो जाएंगे। सावधान, विश्राम, सावधान। सभी सैनिक सलूट करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। दोबारा फिर करेंगे सैनिक सलूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सैनिक सलूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। नारा लगाएंगे जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर है, अमर है, अमर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर है, अमर है, अमर है। भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो। समता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों को।
अभी एक बहुत बड़ा अधिवेशन कर लो, जनता वहाँ पर होने जा रहा है। जितने भी भारत के पिछड़े वर्ग के लोग हैं सब मिलकर के बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर समाज की जो सुविधाएं हैं, समाज के जो हित हैं उनके लिए काम करें। उनको हमने बुलाया था इस बात के लिए कि हमारी नेशनल टीम के सभी सम्मानित साथी आए हुए हैं, स्टेटों के हेड भी आए हुए हैं और जिम्मेदार साथी दल के हैं जिसकी सबके बीच में घोषणा होती। 2 दिन का उनका कार्यक्रम है, वो लोग उचित समझेंगे तो हम कल का कार्यक्रम हमारा अम्बेडकर भवन पर है। पार्लियामेंट से आकर के हम सीधे भवन पर आएंगे और यहाँ 10 बजे से हमारा भारतीय बौद्ध महासभा, समता सेंट्रल एसोसिएशन तीनों का मिलकर के कार्यक्रम है। 10 बजे से शुरू होगा, लगभग 2-3 बजे तक यहाँ चलेगा। आपका यहाँ खाने का, रहने का सारा बंदोबस्त कल भी इसी तरीका से रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, पार्लियामेंट से आपको बसों के थ्रू सीधा हम यहीं पर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। और समय बचेगा तो हम 26 अलीपुर के लिए भी इस प्रोग्राम के बाद में आपको वहाँ लेके जाएंगे दिखाने के लिए, ठीक है। ये शेड्यूल आपको मैंने बता दिया है।